अब एक कल्प की बात भोले बाबा कह रहे हैं, देवी जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, इतना बलवान था कि उसके लिए मारना बड़ा मुश्किल था। असल में क्या था, मार तो सकते थे पर उसके पास एक ऐसा कवच था जिसको भगवान शंकर का त्रिशूल भी भेद नहीं सकता था। और वो कवच कौन सा था? वो कवच था उसकी सती नारी के सतत्व का कवच। भरतलाल जी, ये पृथ्वी जो है 7 स्तंभों पर टिकी हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है सती नारी। ये सती और यतियों का देश है। इस देश में यति, यति माने महात्मा। आप देख रहे हैं कितने यति हैं, कितनी बड़ी फौज है संतों की। तो यति और सती, इनका देश है ये। जलंधर की पत्नी बड़ी सती थी। भगवान शंकर भी उसके पति को नहीं मार पा रहे थे। भगवान विष्णु ने छल करके उसका पातिव्रत्य भंग किया और फिर शंकर जी ने जलंधर को मारा। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं, किसी के मन में आ सकता है कि भगवान ने छल करके जलंधर की पत्नी वृंदा का सतत्व भंग क्यों किया? अरे भगवान तो सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए कि यदि वो उनके सतत्व का भंग नहीं करते तो जलंधर संसार की किसी नारी का सतत्व सुरक्षित नहीं रहने देता। एक कारण तो यह है कि धर्म की आड़ में खड़ा होकर अधर्म काम कर रहा है, तो धर्म को चीर करके वहां जाना पड़ेगा जहां अधर्म है। बात समझ में आ रही है? धर्म का पर्दा लगा रखा है, उसको हटाना था। दूसरी बात यह है कि जलंधर की पत्नी वृंदा पति को परमेश्वर मानती थी, पति को परमेश्वर मानती थी। और भगवान कहते जिस रूप में मुझे भजोगे उसी रूप में आ जाऊंगा। तो पति के रूप में परमेश्वर को भजती थी, तो परमेश्वर पति बन करके आ गए और आकर के उसका मनोरथ पूर्ण किया है, उसका श्राप लगा। तीसरा कारण को भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। आज हमारे आचार्य जी कहाँ चले गए? नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। कलप एक यही लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, 2 कारण पहले गिनाए भरतलाल जी, पार्वती जी संक्षेप में सुन ली। लेकिन जैसे ही तीसरे कारण की चर्चा की कि नारद श्राप दीन एक बारा, तो पार्वती जी ने कहा, बाबा नारद जी ने श्राप क्यों दिया? अच्छा, ऐसा क्यों पूछा? बहुत ध्यान से समझना इस प्रकरण को। नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु जी, और कल हमने कहा था गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। अब यहां शब्द भी देखो, गिरजा, यहां लिखा है गिरजा चकित भई सुन वाणी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। क्या कह रही हैं? मेरे गुरुजी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया? गिरजा का मतलब होता है पर्वत की बेटी, माने पर्वत के जैसी अचल जिसकी श्रद्धा हो, वो गिरजा। क्या कह रही हैं? का अपराध रमापति कीना। शब्दों पर गौर कीजिएगा देशराज जी। नारद जी को क्या कह रही हैं पार्वती जी? का अपराध रमापति कीना, माने ऐसा क्या अपराध भगवान ने कर दिया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? क्योंकि मेरे गुरुजी बिना कारण के श्राप नहीं देंगे, निश्चित ही भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसलिए मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया। का अपराध रमापति कीना।
कारण कवन श्राप मुनि दीना। ऐसा क्या कारण हो गया, मेरे गुरुजी ऐसे क्यों श्राप देंगे? ये है गुरु निष्ठा। भोले बाबा मुस्कुराए और पूरा प्रसंग सुनाया। अब समय तो नहीं है हम भी आपको पूरा सुनाए, लेकिन संक्षिप्त सार गर्भित प्रसंग सुना के जन्मोत्सव में चलेंगे, क्योंकि कल नहीं हुआ और आज नहीं हुआ तो फिर तो आप लोग हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। तो भोले बाबा प्रसंग सुनाते हैं देवी। एक बार देवर्षि भ्रमण करते हुए हिमालय की एक उपत्यका में पहुंचे। सुंदर गुफा, एक ओर गंगा जी बह रही हैं, दूसरी ओर पर्वत की मालाएं श्रृंखलाएं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। उस गुफा को देखकर नारद जी के मन में भजन करने की इच्छा हुई कि यहां बैठ के तपस्या करूं। अच्छा देखो, स्थान की उपयोगिता व्यक्ति, श्री राधे, स्थान की उपयोगिता व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार करता है। कोई सुंदर स्थान देखे तो भक्त सोचता है यहां बैठ के भजन किया जाए, और जंगल में कोई अकेला स्थान ऐसा मिल जाए तो भक्त सोचेगा यहां तपस्या बहुत बढ़िया होगी। और कोई चोर होगा तो वो सोचेगा छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। कामी व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा विषय के लिए बहुत अच्छी जगह है। शराब पीने वाला होगा वो सोचेगा भैया यहां बैठ के बहुत आनंद आएगा। ताश खेलने वाला सोचेगा यहीं अच्छा जमेगा। गलत कह रहे हैं क्या? तो वस्तु का उपयोग हम अपनी रुचि अनुसार करते हैं। किसके अंतःकरण में क्या है? नारद जी परम भक्त हैं, संत हैं, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि यहां बैठ के मैं भगवान का भजन करूं, समाधि लगाऊं। तो अभी हम श्रीलंका गए, कहीं एक बहुत अच्छा स्थान, हमारे किशन लाल जी बेटे सब लोग साथ गए थे। अभी हम लोग सिंगापुर भी जाने वाले हैं, और सिंगापुर में तो बढ़िया यात्रा रहेगी सिंगापुर की। और सिंगापुर ही नहीं, कई देशों की यात्रा है। उसमें हम लोग क्रूज पर कथा करेंगे, पानी के जहाज पर कथा होगी। तो जहाज में ही कथा होगी, जहाज में ही घूमते घूमते इंडोनेशिया, मलेशिया, 3-4 देशों का भ्रमण रहेगा, और सिंगापुर का भ्रमण रहेगा, और खूब बढ़िया यात्रा रहेगी। उसमें भी रामकथा होगी, क्योंकि जब जब हमें समय मिलता है खाली तो हम रामकथा ही करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भागवत करते हैं, भागवत तो चलती है, पर जब जब कोई ऐसा समय मिलता है तो सिंगापुर में हम स्वतंत्र हैं तो भागवत करेंगे, वो रामकथा करेंगे। आप में से भी जो भी भक्त सिंगापुर की यात्रा में चलना चाहें, अथवा जो लोग इस समय आस्था चैनल के माध्यम से या धर्म संदेश के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप लोग भी सिंगापुर की यात्रा में चलना चाहें तो बढ़िया विदेश भ्रमण का अवसर रहेगा। क्रूज में यात्रा करेंगे, क्रूज में कथा होगी, कई देशों का भ्रमण होगा, खूब आनंद होगा। तो आप लोग चल सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप कार्यालय में फोन लगा करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे समय लाल जी कि कोई अच्छा स्थान दिखा। तो एक सज्जन ने पूछा कि ऐसा स्थान आपके यहाँ होता तो क्या करते? हमने कहा ऐसा स्थान हमारे यहाँ होता तो एक ले जाकर के शंकर जी की पिंडी विराजमान कर देते। लोग वहाँ घूमने का स्थान बनाते हैं, लोग वहाँ वैसा स्थान बना लेते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं, पर हमारे भारतवासी जो है भगवान से जुड़े, इसलिए जहाँ कोई सुंदर स्थान दिखता है वहाँ ले जाके भगवान को बिठा देते हैं, क्योंकि वो हर बात को अपनी भक्ति से जोड़ते हैं। नारद जी भजन करने बैठे तो श्राप की गति रुक गई। कामदेव घबराया। कामदेव की जो सिंहासन है उसके नट बोल्ट बहुत ढीले हैं, बड़ी जल्दी हिलते हैं। वो पद पे बैठने वालों की यही समस्या है, जो भी पद पर बैठता है वो बहुत जल्दी डरता है मेरा पद ना चला जाए, घबरा रहा था। कामदेव को बसंत आदि के साथ भेजा, बहुत नाटक किया, नाचना कूदना सब किया, लेकिन नारद जी के मन में कोई क्षोभ होना संभव नहीं है। कामदेव लज्जित हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गया। क्षमा करिए महात्मन, मैंने आपका अपराध किया है। आप जैसे महात्मा का मैं क्या बिगाड़ सकता हूं? खूब प्रशंसा करी और एक माला लेके नारद जी के गले में डाली। अब इस प्रसंग में सावधान खजांची लाल जी, हमारे खजांची जी भी बड़े भगवत भक्त हैं। तो कामदेव के बाणों से नारद जी आहत नहीं हुए, लेकिन नारद जी ने कोई उनके ऊपर चित्त पर प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। लेकिन कामदेव ने एक और बाण चलाया। वो कौन सा है? प्रशंसा का। अरे आप तो महामुनि हैं, मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं? मेरी क्या सामर्थ्य जो आपका मैं तब भंग कर सकूं?
3 काम करें, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्पमाला। और ये तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। जब भी हमारी प्रशंसा हो तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा बहुत मीठी लगती है। और जब कोई प्रशंसा करता है तो ऐसा लगता है बस करता ही रहे, बोलते ही रहे, ये तो बंदी ना हो है। लेकिन संत कहते हैं कि प्रशंसा चौनी पैनी छुरी, प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, इसलिए प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। पुष्पमाला, माला पहनाई। अच्छा, ये माला जो हमें आप पहनाते हैं भगवान को, इसका एक नाम है हार। हार बोलते हैं ना। और जब भी कोई यहां हार पहनाने आता है तो हमें सिर झुकाना पड़ता है। तो भैया हार का मतलब ही है हार स्वीकार कर लेना और सिर झुका देना, तो इसमें तो पहले ही हार हो गई। बात समझ में आ रही? ये हार है, जीत का हार नहीं है, ये हार का हार है। और प्रणाम कोई करे तो अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़े हो गए। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, ये तीनों से सावधान रहिए, क्योंकि ज्यादा कोई फूल माला पहनाए, चंदन लगाए, आरती करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है। जब बलि चढ़ाई जाती है तो पहले ये सब होता है, समझ रहे हैं? ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है। ये सब हो तो सावधान हो जाइए, कहीं बलि ना चढ़ जाए, इसलिए भैया ध्यान रखें। नारद जी को बस यही गड़बड़ हो गई, प्रशंसा हुई, अरे आप तो महामुनि हैं, आप पर क्या मेरा प्रभाव चलेगा। नारद जी, अरे वाह रे हम। अच्छा, नारद जी के मन में क्या आया कि शंकर जी ने तो केवल काम को जीता था, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया कि इस पर मुझे क्रोध नहीं आया। भोले बाबा को इस पर क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। इसका मतलब मैंने क्रोध भी जीत लिया और मैंने लोभ को भी जीत लिया, क्योंकि इंद्र के पद का मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है। अब नारद जी के मन में क्या लगा कि मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। अभी तक सारे दुनिया में एक विश्व विजयी भगवान शंकर थे, अब मैं उनका प्रतिस्पर्धी हो गया हूं, तो एक बार जाके बताऊं तो सही कि मैंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। तो नारद जी सीधे कैलाश, और भोले बाबा ने देखा नारद जी आ रहे हैं, बीड़ा पानी चले आ रहे हैं। नारद जी के आते देख के भोले बाबा गदगद हो गए, क्योंकि एक महात्मा आ रहे हैं और महात्मा के आने से राम चर्चा होगी। पर आप आश्चर्य करेंगे, नारद जी ने राम चर्चा नहीं की, नारद जी ने काम चर्चा प्रारंभ कर दी। जाकर के भोले बाबा को सुनाने लगे, नारद गावने तब नारद गावने शिव पाही, तब नारद गावने शिव पाही, जिता काम आहे में ते मन माहे, चिता मिति मन माही, तब गावने नारद शिव पाहे। तब नारद ने शिव पाही। अब काम का था, कैसे मैंने काम को जीता वो सब सुनाया। भोले बाबा ने सुन तो लिया, पर मन में बड़ा दुख हुआ। ऐसे विरक्त महात्मा और इतने अभिमान की बात है, ठीक नहीं है। भगवान शंकर ने बड़े हित का उपदेश करते हुए विनम्रता से कहा, हे मुनि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, पर एक प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या बात कहो। तो भोले बाबा बोले, बार बार बिने बहु मुनि तोहे, बार बार बिने बहु मुनि तोहि, जिमी यह कथा सुनाय मोहे, जिमि यह कथा सुनाय
महात्मन, हे देव ऋषि, जैसे आपने ये कथा मुझे सुनाई, ऐसे किसी को मत सुनाना। नारद जी बोले, हम किसी को क्या सुनाएंगे? अरे सुनाएंगे तो बस अपने प्रभु को। भगवान शंकर बोले, बस बस उन्हीं को मत सुनाना, और किसी को शायद सुना भी देना, लेकिन श्री हरि को तो कभी मत सुनाना, और वैसे मत सुनाना जैसे मुझे सुना रहे हो जी। तिमी जान हाराए सुनाए ओ कावहो, तिमी जान हाराई सुनावहु कवहु, चाला हो प्रसंग दुरावहु तावहो, चले हो प्रसंग दुराए चाला हो प्रसंग दुराय होता हो। भोले बाबा ने बहुत समझाया, और नारद जी ने क्या सोचा, शायद ये इसलिए मना कर रहे होंगे कि ये नहीं चाहते कि सारे दुनिया में ये पता चले कि इनके जैसा एक और हो गया। अभी अद्वितीय थे। जब हमारे अंदर अभिमान आता है तो हित का उपदेश करने वाला अच्छा नहीं लगता। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें हित का उपदेश बुरा लगने लगे, हमारा कोई बहुत हितैषी व्यक्ति हमारे हित की बात कर रहा है और वो हमें उल्टी लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमें भयंकर बीमारी हो गई है, अब हमें दवाई की जरूरत है। बीमारी मतलब जैसे कोई व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लग रहे, पकवान तो अच्छे हैं पर अच्छे नहीं लग रहे, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? वो बीमार है। बीमार व्यक्ति को पकवान प्रिय नहीं लगता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार का रोग लग जाए, उसको हित की बातें अच्छी नहीं लगती। काम का रोग लग जाए, क्रोध का रोग लग जाए, ये सब रोग ही तो है। पर ऐसे अवसर पर विवेक पूर्वक जो है सत्संग की बूटी पीना चाहिए, वही हमारा उपचार कर सकती है साहब। सत्संग ही हमें इन विकारों से बचा सकता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्होंने भी समझाया। फिर भगवान विष्णु के पास गए। अब समय थोड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी